राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। आज है अधिक माह का 9वां दिन और आज राधा वल्लभ जी के मंदिर में है आम कुंज उत्सव। इस उत्सव में बहुत सारे आम की साज सजावट की जाती है मंदिर में और हमारे श्री भगवान उसमें विराजित होते हैं और बहुत उत्साह के साथ हमारे राधा वल्लभ जी की 8 पहर की पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। तो आज मैं अपने 9वें दिन में श्री भगवान को अर्पित करूंगी तुलसी का दीपक। तुलसी का दीपक कैसे बनाते हैं, इसकी विधि क्या है, इसको कैसे अर्पित करने हैं, आज मैं सब कुछ बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया हुआ था कि मेरी तुलसी महारानी सूख गई थी, पर कल श्री जी की अपार कृपा से तुलसी महारानी हमारे घर में विराजित हुई। आप जिसके दर्शन कर रहे हैं ये हमारी बहुत प्यारी तुलसी महारानी है। हमारी तुलसी महारानी का गृह प्रवेश दोपहर के समय हुआ था, तो इसलिए मैंने उनको जल अर्पित नहीं किया, ना धूप बत्ती की। पर अगले दिन सुबह जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम मैंने अपनी तुलसी महारानी को अंदर लिया। सबसे पहले उन्हें साफ़ किया अच्छे से और उसके बाद मैं उनको जल अर्पित करने लगी। उनका आशीर्वाद लेकर हमारी श्री जी की अपार कृपा से और उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इनकी सेवा करनी आरंभ की। क्योंकि जब भी हमारे घर पे भगवान आते हैं तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होता है, हम पहले उनका स्वागत करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका हार श्रृंगार करते हैं। वैसे भी मैंने ही उसी उत्साह के साथ जब मेरी तुलसी महारानी घर पर आए तब सबसे पहले मैंने उनको जल चढ़ाया, उसके बाद मैंने उनको टीका किया और फिर उनकी आरती उतारी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी तुलसी महारानी है जो वो मंजरी के साथ ही है। मैं बहुत जल्दी ही मंजरी को भगवान हरि को अर्पित कर दूंगी, क्योंकि माना जाता है कि जब हम विष्णु भगवान को मंजरी अर्पित करते हैं तो वो उनको बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है और ये अर्पित करना भी बहुत अच्छी मानी गई है, तुलसी महारानी के लिए भी और हमारे हरि के लिए भी। और अब बारी है उनके दर्शन कीजिए। जो तुलसी महारानी सूख गई थी, ये देखिए, ये बहुत काफ़ी बड़ी थी पर सर्दी के मौसम के कारण ये पूरी सूख गई थी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो इसका दीपक हमने कैसे बनाना वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप छोटी छोटी इनकी डंडी ले लीजिए। इससे भी पहले आप तुलसी महारानी को याद करोगे और उनकी आज्ञा के अनुसार ही उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात ही हम उनके डंडी को तोड़ेंगे और सबसे पहले हम इनको अच्छे से पानी में धो लेंगे। वैसे तो हमारी तुलसी महारानी शुद्ध ही होती है, पर फिर भी हमें हर चीज़ को एक बार धोना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी भगवान की सेवा में इन्हें अर्पित करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे से धो लिया है, आप दर्शन कीजिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या बहुत छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, मीडियम बना सकते हैं। अब मैंने मीडियम ही रखी, मैंने ज़्यादा लंबी नहीं ली है। आप अपने दिया के अकॉर्डिंग ही रेडी करना है इसको। मेरे दिए का साइज़ मीडियम था, ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है तुलसी महारानी की जो डंडी है मीडियम ही ली थी। अब इसे अच्छे से धोकर एक जगह इकट्ठी कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक जगह मैंने 3 से 4 ले ली थी और इसे एक जगह इकट्ठी कर दिया। उसके पश्चात मौली आप जो सी मर्जी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं, पीली भी ले सकते हैं, दोनों ही शुभ मानी गई है। और इसे अच्छी से पूरी तरह तुलसी महारानी पर घुमा देंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने सेम करना है। मौली का होना ज़रूरी है, हम सीधा ही तुलसी महारानी को ऐसे ही अर्पित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं घुमा रही हूँ, अच्छे से लिपेट रही हूँ, वैसे ही आपने भी अच्छे से घुमाना है, तभी आपका दीपक अच्छे से जलेगा। ये माँ इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक सेवा कर सके, आप अधिक से अधिक माला जाप कर सके। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर जिन लोगों की दीक्षा नहीं हो रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें, नाम जप करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। आप ये है दीपक, मैंने इसे अच्छे से पहले धो लिया था। अब आप अपने दीपक में क्या डालोगे ये आप अपने समर्थ के अनुसार है। वैसे भगवान को जो भी अर्पित करे बहुत श्रद्धा से करे तो उनको स्वीकार है सब कुछ। मैंने लिया है तिल का तेल, क्योंकि ये भी पूजा के लिए बहुत शुद्ध माना गया है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही पूजा के लिए सही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैंने अपने तुलसी महारानी की जो मैंने डंडी तैयार की है उसको मैंने खड़ा करके उसमें दीपक डाला है, ताकि वो पूरा अच्छे से घी से भर जाए। अब मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऐसे रेडी की, आपने भी ऐसे ही रेडी करना है जब भी आपने दीपक अर्पित करना है अपने भगवान को। इसके पश्चात आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगता है।
अब अच्छे से घी से मैंने दीपक भर दिया है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं बताऊं कि मैंने भी पहली बार ही अपनी हरि को, अपने श्री जी को तुलसी का दीपक अर्पित करने जा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक बार में हो जाए तो ठीक है, अगर एक बार में नहीं होता, क्योंकि शुरुआती है, तो 2 या 3 बार से कोशिश करना, आपका दीपक अच्छे से जल जाएगा। जैसे कि मैं दिखा ही रही हूँ, मैंने भी एक बार पहले कोशिश की, वो नहीं हुआ, पर फिर मैंने तुलसी महारानी और अपने श्री हरि को याद किया, अपनी श्री जी को याद किया, तो ये दीपक बहुत अच्छे से जल गया। और जब भी ये जला तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। ये फ़ैन के कारण हो रहा था, जिसके कारण ये दिया अच्छे से नहीं उज्जवल हो रहा था, पर फिर भी हमने अपने हरि को और अपने श्री जी को याद किया और हमने कोशिश फिर दोबारा की, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और अब श्री जी और हमारे तुलसी महारानी हरि को याद करके, और ये दीपक इतने अच्छे से, इतना प्यारा उज्जवल हुआ, मैं देखती ही रह गई। इसके भी मैं आपको दर्शन अच्छे से करवाऊंगी। क्या आपने कभी पहले तुलसी दीपक अपने भगवान को अर्पित किया है? अगर किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप किस विधि के अनुसार करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए हमारे तुलसी दीपक रेडी हो चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है। मेरा इतना मन खुश हो गया ना देख कर कि मैंने पहली बार ऐसा किया है। और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे भगवान इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब मैं अपने श्री जी और अपने लाल जी की इससे आरती करूँगी। आप ये दिया अपने भगवान को सुबह अर्पित कर सकते हैं, शाम को भी अर्पित कर सकते हैं, जिस समय कर सकते हैं। जब भी आप अपनी सेवा में बैठोगे, अपने श्री हरि की सेवा में बैठोगे, आप ये दिया अर्पित कर सकते हैं। और ये देखिए, दर्शन कीजिए, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे भगवान बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसलिए आप सभी भी ऐसे ही दीप अर्पण करते रहिए, क्योंकि इस मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है कि ये माह बहुत ज़्यादा शुभ है। इस माह में दीपदान का विशेष महत्व है। ये व्लॉग में मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसलिए इस माह में आपने अधिक से अधिक सेवा करनी है अपने भगवान की, और सुबह और शाम को दीप अर्पण ज़रूर करना है। अगर हम वृंदावन में होते तो हम भी ज़रूर अपनी यमुना रसरानी को ज़रूर दीप अर्पित करते। अब मैं फिर एक बार आपको दर्शन करवाऊंगी तुलसी दीप के। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं, कितना देखने में इतना सुकून मिल रहा था। और जब मैं आरती कर रही थी तो मुझे और भी सुकून मिल रहा था। इसलिए आप भी दीपदान ज़रूर करिए। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।